वी फियर एक्सपोज़र। हमें एक्सपोज़र से डर क्यों लगता है? एक्सपोज़र इन द सेंस कि हमारे अंदर एक गुस्सा आया हमारे अंदर, या फिर हमारे अंदर जो है वो एंजाइटी डेवलप हुई, चिंता डेवलप हुई, तो हम या तो उससे भागने की कोशिश करते हैं या उसका ऑल्टरनेटिव निकालने की कोशिश करते हैं, बट हम उसको फेस नहीं करते, उसका एक्सपोज़र नहीं लेते। और आज की वीडियो इसी बारे में है कि हम आखिर अपने आप को इन चीज़ों से एक्सपोज़ क्यों नहीं कर पाते हैं। कोई बात अगर किसी को बतानी हो, अपने दिल की कोई बात बतानी हो अपनी किसी को, तो फिर हमें बड़ा डर लगता है। हम इसको बहुत टाइम दे देते हैं एक्सपोज़र होने में, इस चीज़ में। हम एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल आप ये देख सकते हैं कि आप नहाने के लिए जा रहे हैं, और आप जब नहाने के लिए जाते हैं, आज इस टाइम ठंडियाँ चल रही हैं, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है। आप थोड़ा सा कई बार इस चीज़ को डिले कर देते हैं कि यार ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, पानी गेरूँ या ना गेरूँ अपने ऊपर। आप समझ रहे इस चीज़ को कि मैं बात करूँ या ना करूँ किसी से, जिससे भी आपको बात करनी है, कुछ कहना है, क्या मेरे लिए ये चीज़ सही रहेगी ये बोलना। और ये तो चलो ऊपर ऊपर की बात होगी, लेकिन मैं अंदर की अगर बात करूं कि मेरे अंदर कोई पर्टिकुलर एंजाइटी है या डर है या गुस्सा है, मैं उसके साथ नहीं रह सकता। मैं उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करता हूं कि जैसे कि मेरे अंदर अगर गुस्सा है तो मैं सोचूंगा कि कैसे मैं गुस्से से आज़ाद हो जाऊं, कैसे गुस्से से आज़ाद हो जाऊं। यानी गुस्सा जो है मैं उससे एस्केप हो गया। मैं अगर वायलेंट हूँ, मेरे अंदर अगर हिंसा है, तो मैं हिंसा की आई एम वायलेंट, तो मैं नॉन वायलेंस की फ़िलॉसफी को पढ़ूंगा, इसको जानने की कोशिश करूंगा। मुझे डर लगता है, देन मैंने सेल्फ हेल्प बुक ले ली, हाउ टू ओवरकम माई सेल्फ फ्रॉम फियर। ये सब जो भी हम कार्य कर रहे हैं, ये जो भी हो रहा है, इट्स ऑल एस्केप। ये सारा एस्केप है, और ये एस्केप है, हम एक्सपोज़र से डरते हैं। वी फियर एक्सपोज़र। मुझे किसी लड़के से बात करनी है, अपने दिल की बात कहनी है, इसमें सबसे ज़्यादा मतलब चाहे बड़ा से बड़ा कोई व्यक्ति क्यों ना हो, उसको भी डर लगता है ये बात कहने में, और उसको वो टाल मटोली होती रहती है बार बार। हम ऐसे ज़्यादातर लोगों ने ये चीज़ की हुई है, एक्सपीरियंस की हुई है। तो फिर मैं इसी एक्सपोज़र की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब तक आप एक्सपोज़र नहीं लेंगे, जब तक बात नहीं बनने वाली। लेकिन मैं आपसे कहूँ तो कि एक्सपोज़र में ऐसा एक्सपोज़र ऐसा हो जाए कि जिसमें डर ना हो, मतलब बहुत नेचुरली आप उस एक्सपोज़र की तरफ शिफ्ट हो जाएं। आपको बहुत ज़्यादा कोशिश ना करनी पड़े, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े, ये एक्सपोज़र बिल्कुल नेचुरली हो जाए देन। और सही मायने में यही चीज़ सही होगी, क्योंकि अगर किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, देन फिर बाकी चीज़ों की तरह वो चीज़ हो गई, फिर उसमें कोई ऐसा मज़ा नहीं है। या फिर मैं तो कोई अलग हट के बात कह ही नहीं रहा हूँ, फिर मैं वही पुरानी बातें घुमा घुमा के कह जा रहा हूँ और आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि कर जाओ, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। मैंने मोटिवेशन आपके अंदर डाल दिया और फिर थोड़ी देर बाद आप ठंडे हो गए। यहाँ पर ध्यान रखना, मैं अगर किसी चीज़ की बात कर रहा हूँ तो मैं परमानेंट सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। मैं अपनी वीडियोस में, और सच बताऊँ तो मेरी जो आप ज़्यादातर वीडियोस देखते हैं, जो लोग मेरे को काफ़ी दिनों से सॉरी मैं इस बारे में थोड़ा सा हो सकता है आपको ये ईगो लगे, लेकिन मैं ये आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि मेरी जो रियल पर्सनैलिटी है ना, मेरी जो रियलिटी है, जो मैं बता रहा हूँ, जब मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलता, मैंने कृष्णमूर्ति के बारे में बोला हुआ है, ओशो, निसर्गदत्त महाराज, ठीक है, वेदांत, बहुत सारी चीज़ें मैंने बोली हुई हैं, लेकिन मेरी वो वीडियो जिसमें मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलता, सिर्फ एक्चुअल टाइटल होता है मेरा और मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलता, वो मेरी रियल वीडियोज़ होती हैं। उसमें मैं रियल खुल के बाहर आता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप अगर किसी के बारे में बात कर रहे हो तो ना थोड़ा सा बायस्ड हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी। तो ये जो मेरी वीडियोज़ हैं,
जैसे कि ये वीडियो है जिसमें मैं पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में, किसी पर्सनैलिटी या किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, ये मतलब बिल्कुल मैं एकदम फ्री होकर ये बात बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ एकदम फ्रीडम के साथ। तो मैं भी वही चीज़ करूँ कि जो लोग सब करते हैं, तो मैं फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं मतलब कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, अलग इन द सेंस कि मैं भी लोगों को सफरिंग से बाहर नहीं निकाल रहा, मैं भी बस मैनिपुलेशन का गेम खेल रहा हूँ। तो एक्सपोजर जब आप करने जाते हैं, एट दैट वेरी पॉइंट ऑफ एक्सपोजर, मान लो आपको आपके फियर के साथ आपको रहना है, आपको एक डर लग रहा है, यू हैव टू रिमेन विद दैट फियर। एक अनसर्टेनिटी सी हो जाती है, एक बहुत सारे विचार हमारे आसपास घूमने लगते हैं, और ये विचार बहुत सारे जो आसपास घूमने लगते हैं, हम इसका सहारा ले लेते हैं, इसके जाल में हम फंस जाते हैं। और इससे भी ज़्यादा जो हमें सबसे ज़्यादा चीज़ डराती है वो होती है कि इसके बाद क्या होगा, अननोन, अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी, कि इसके बाद जो अननोन सा है, दैट फियर्स मी द मोस्ट। ये चीज़ मेरे को डरा देती है कि मैं एंजाइटी का एक्सपोजर ले रहा हूँ या फिर मैं फियर का एक्सपोजर ले रहा हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक्सपोजर तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन एट जो बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग का पॉइंट होता है उसमें मेरी एंजाइटी एकदम स्पाइक, मतलब बूस्ट मारती है मेरी एंजाइटी, और मैं उसको छोड़ देता हूँ। आप समझ रहे हैं, एंजाइटी बूस्ट मारी और मैंने उसको गिव अप कर दिया कि मेरे अंदर फियर आया, मैं थोड़ा सा फियर के साथ रहने की कोशिश करता हूँ, नहीं यार नहीं रहा जा रहा, एंजाइटी हो रही है, नहीं रहा जा रहा यार, मैं कुछ और तलाश रहा हूँ, एंटरटेनमेंट तलाश ले रहा हूँ, या इसको अपने माइंड को बिजी कर लेता हूँ, ये सारी चीज़ें। अब मेडिटेशन इज़ द की, यहाँ पर मेडिटेशन की है, और ये मेडिटेशन वो वाली मेडिटेशन की बात नहीं कर रहा जिसमें आपने किसी मंत्र को जप लिया, किसी कहीं पर फोकस कर लिया, यहाँ पर आप उस टाइम के लिए तो शांत हो जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ जो एक्चुअल में आप इस चीज़ को फेस करना सीखे, कि आपके अंदर आप मेडिटेशन में हैं, आप डेली मेडिटेट करते हैं, आप बैठे हुए मेडिटेशन करने के लिए, आपके अंदर थॉट्स आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, और जो मेडिटेशन जब आप करते हैं तो आपके अंदर वो सारे ज़्यादा विचार आते हैं जिनको आपने दिन भर में सप्रेस किया है, दबाया हुआ है, जो आप होना चाहते थे लेकिन आप नहीं हुए, तो वो सारे विचार आए। अब वो जो विचार आपके अंदर आ रहे हैं, पर्टिकुलर स्टार्टिंग कैसे की जाए मैं वो बता रहा हूँ। हालांकि एक डायरेक्ट मेथड भी है, लेकिन हम ऐसे ज़्यादातर लोग चीज़ों को धीरे धीरे सीखते हैं। तो आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, पिक्चर तब क्लियर होती है, आपके अंदर बहुत सारे थॉट्स आए, वो थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप अनडिस्टर्ब्ड है, मतलब आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, ना ही कुछ सोच रहे हैं, थॉट्स को आने दे रहे, जाने दे रहे, रिएक्ट नहीं कर रहे थॉट्स पर, ना थॉट्स को पकड़ रहे हैं, ना चूज़ कर रहे हैं, तो थॉट्स को आने दे रहे हैं, जाने दे रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि थॉट्स अपनी जगह पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और तुम एक अलग जगह पर हो, तुम एक अलग जगह पर हो, और तुम वहाँ पर अनडिस्टर्ब खड़े हुए हो, और ये चीज़ तुम साफ साफ देख रहे हो, ये चीज़ तुम साफ साफ देख रहे हो कि थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक अननोन स्टेट जा रही है, लेकिन मैं एक सेपरेट एंटिटी, हालांकि यू आर योर थॉट्स बट यू आर मोर देन योर थॉट्स, आप तो अपने थॉट्स से भी ज़्यादा कुछ हैं। तो यहाँ पर आप अलग खड़े हुए हो, आप मेडिटेशन डेली कर रहे हैं ये, और डेली आप ये चीज़ देख रहे हैं। अब मेडिटेशन मतलब सारी चीज़ों को लेट गो करना, मूव ऑन करना, और अपने आप को अननोन के हवाले छोड़ देना, कि कुछ अननोन सा है जो आपको इंटेलिजेंस देगा, एक साइलेंस है जो आपको इंटेलिजेंस देंगी, जिसकी वजह से आप काम करते हो, काम कर पा रहे हो। अब आप इसको डेली यूज़ में लेकर आ रहे हैं, मतलब अब आप रियलिटी में जब किसी से बात कर रहे हैं, आप रियलिटी में आपको डर लग रहा है, आप एंजाइटी में हो रहे हो अपनी डेली लाइफ में, अब आप मेडिटेशन में बैठे नहीं हो, तब आप मेडिटेशन देख रहे हो, तब आप अपने आप को, आप तब मेडिटेशन में हो, अब आपने मेडिटेशन प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर दी, नाउ यू अप्लाइड द मेडिटेशन प्रैक्टिकल लाइफ। और अब हो सकता है क्योंकि तुम पर्सनल लाइफ, ये जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ है इसमें अप्लाई कर रहे हो, तो हो सकता है एंजाइटी और बूस्ट हो, क्योंकि वहाँ पर बैठे बैठे मेडिटेशन करते करते आपकी एंजाइटी बूस्ट नहीं हो रही थी, लेकिन अब एंजाइटी बहुत बूस्ट हो सकती है। अब आप थोड़ा सा इरिटेट हो सकते हो, हिचक सकते हो। इसमें आपको, जहाँ आप इस चीज़ में अपने ये भी कह दिया ना अपने आप से, ज़रा सा भी आप विचार लेकर आ गए कि कैसे नहीं हुआ तो कैसे करूं, कोई भी आप थॉट लेकर आ गए, वहाँ से एक फेक टाइम स्टार्ट हो जाएगा, साइकोलॉजिकल टाइम स्टार्ट हो जाएगा, आप गए काम से। आप समझ रहे कि एक्सपोजर के दौरान डायरेक्ट रहो बिल्कुल, यानी कि कोई इनर चैटरिंग नहीं, कोई थॉट्स का आना जाना नहीं, कुछ नहीं, सारी चीज़ें चल रही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चल रही हैं, थॉट्स चल रहे हैं,
मेमोरी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, और आप जो है ज़रा सा भी इसके चक्कर में फंसे, ज़रा सा भी आप पढ़े कि आपने ज़रा सा भी रिएक्ट किया या ज़रा सा भी ध्यान दिया किसी चीज़ पर कि कैसे करूं, ये बात ज़रा सी भी आपने निकाली, आप तहस नहस हो गए, ब्लास्ट। जो भी मतलब आप फिर रियल मेडिटेशन में नहीं है। रियल मेडिटेशन मतलब मूव ऑन करते जाना, चलते जाना, ज़रा सा भी स्टॉप नहीं। थिंकिंग इज़ अ स्टॉप, एनालिसिस इज़ अ स्टॉप। सो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, एक डायरेक्ट एक्सपोजर ले रहे हैं। इस डायरेक्ट एक्सपोजर में कोई थिंकिंग नहीं है, थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है। यू आर जस्ट कि आप माइंड अपनी जगह काम कर रहा है, थिंकिंग अपनी जगह काम कर रही है, और आप अपना एक्सपोजर डायरेक्ट लेते जा रहे हो और चलते जा रहे हो। आप समझ रहे इस चीज़ को। अब ऑफ कोर्स इन सारी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में ही बात करता हूँ अपने स्पिरिचुअलिटी के क्रैश कोर्स में, जो कि आप खुशी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कुल 24 टॉपिक्स हैं। डेली बात करता हूँ मैं अपने इस स्पिरिचुअलिटी के क्रैश कोर्स की। मेडिटेशन, ट्रूथ, प्रेजेंट मोमेंट, रिलेशनशिप, अवेयरनेस, मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी क्रैश कोर्स। साथ साथ इसमें 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ भी हैं। और डाउट क्लियर करने के लिए आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर से आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लिख लीजिए नंबर 9773529489। थैंक यू वेरी मच।